अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात बखैर आफियत होगी। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं MS वर्ड की एक नई क्लास के साथ, और आज हम देखने वाले हैं पैराग्राफ की कुछ एडवांस सेटिंग को। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रिजवान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ को। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से एंटर बटन हम दबाएंगे। तो ये जैसे ही हम एंटर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो 3 पैराग्राफ हमारे पास आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम यही पैराग्राफ सेटिंग देखने वाले हैं। तो जिस पैराग्राफ की आपको सेटिंग करनी है, सबसे पहले अपना कर्सर उस पर लेकर आ जाएंगे। जैसे ये बीच वाला पैराग्राफ है, इसी ही की सेटिंग हमें करनी है और इसी के ज़रिए हमें आपको समझाना भी है, बताना भी है और दिखाना भी है। तो हमने अपना कर्सर यहाँ पर रख दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद एक मरतबा हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल, और जनरल के नीचे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर आप अपने पैराग्राफ को, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट साइड से तमाम लाइनें बराबर हो जाएं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहां हमारा पहले से क्लिक किया हुआ है हमने यहाँ से। या इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की जो लाइनें हैं हमें ना लेफ्ट से बराबर चाहिए और ना ही राइट से बराबर चाहिए, बल्कि बीच से हमारा पैराग्राफ आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ अलाइनमेंट में आप क्या है सेंटर कर लेंगे। चाहे यहाँ से कर लीजिए या फिर आप यहाँ से सेंटर कर लीजिए, एक ही बात है दोनों में। तो हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे सामने जैसे हम सेंटर किया और फिर उसके बाद ओके किया तो हमारा पैराग्राफ ये बीच से आने लगा है, यानी सेंटर से ये आ गया है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो कर लेंगे। यही तमाम चीजें हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा दी थी आपको। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे अलाइनमेंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि राइट से यानी सीधी तरफ से हमारी तमाम लाइनें बराबर हो जाएं, बिल्कुल सीधी हो जाएं, चाहे लेफ्ट साइड से हो या ना हो, तो उसके लिए हम राइट को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन दबाएंगे। तो अभी देखेंगे राइट साइड से हमारी तमाम लाइनें बराबर हैं, और इधर जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से हमारी लाइनें बराबर नहीं हैं। तो अगर आपको देखना है इसके अंदर, तो सारी लाइनें क्या है हमारी लेफ्ट, जो राइट साइड है इधर से कैसी हो चुकी हैं, सीधी हो चुकी हैं, और इधर लेफ्ट साइड से वो बराबर नहीं है। तो इसी के अंदर एक ऑप्शन है आपके सामने जस्टिफाइड। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से लाइनें आपकी बराबर हो जाएंगी। तो यही काम आप अंदर से जाकर कर सकते हैं और यही काम आप बाहर से यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ आउटलाइन लेवल है, इसको आपको ऐसे ही रखना है। इसको आपको देखना है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपका पैराग्राफ है, आप ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसकी लेफ्ट साइड से जगह ज्यादा छूट जाए और इसी तरीके से राइट साइड से भी जगह ज्यादा छूट जाए, और ये हमारा पैराग्राफ बीच में शो होना चाहिए। ऐसा आप कर सकते हैं। बस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से हम इंडेंटेशन में आते हैं और लेफ्ट में देते हैं हम 1 इंच, और टैप बटन के जरिए नीचे आ रहे हैं, और राइट में भी हम कहते हैं कि 1 इंच, यानी 1 इंच जगह आप लेफ्ट साइड से छोड़ दो और 1 इंच जगह आप राइट साइड से छोड़ दो। बस उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो पैराग्राफ के अंदर 1-1 इंच जगह दोनों तरफ से छोड़ी जा चुकी है। आपको ज्यादा छोड़ना है तो बस क्लिक कीजिए यहीं से ही, और हम कर देते हैं 1.5। क्लिक करेंगे यहीं से ही 1.5, ओके पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे आपके सामने पैराग्राफ की जगह ज्यादा छूट चुकी है। अगर इसको सही करना है बस यहीं से ही आइए और इसको जो है 0 कर दीजिए। टैप बटन के जरिए हम नीचे आए, 0 बटन दबाया हमने, उसके बाद हमने ओके कर दिया। तो जैसे आपके सामने पैराग्राफ था बिल्कुल इसी तरीके से हो चुका है।
तो यहाँ तक तो बात हमारी हो चुकी है। यहाँ आप देखेंगे आगे स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ से पहले, यानी पैराग्राफ से पहले आप कितना जो गैप है वो रखना चाहते हैं। तो अगर आपको ज्यादा रखना है तो रख लीजिए, कम रखना है तो कम कर लीजिए। जैसे बिफोर का मतलब है पहले, तो पहले आपको रखना है तो हम यहाँ से जो है कर देते हैं कितना, 13 हम कर देते हैं। देखिए हम जैसे ही 13 करेंगे तो अब देखिए इस पैराग्राफ के दरमियान में और इस पैराग्राफ के दरमियान की ये जो बीच की जगह है इसमें कितना ज्यादा फासला हो चुका है। तो आप ऐसा चाहेंगे तो ऐसा कर लीजिए, और इसी तरीके से आपको बाद में भी करना है तो आफ्टर के अंदर आप यहाँ से फिर 13 कर दीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो अब देखिए इस पैराग्राफ और उस पैराग्राफ दोनों के अंदर कितना फासला हो चुका है। तो अगर इसको ऐसा रखना है तो रखिए, और नहीं रखना है तो हम इसको यहाँ से 0 करते हैं और यहाँ से हम करते हैं 10। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे ओके, तो ये अपनी हालत पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ है लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन का जो स्पेस है इसको आप कम या ज्यादा इसके जरिए कर सकते हैं। यहीं पर आ जाइए आप, सिंगल लाइन अगर आप करेंगे यहाँ से और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पैराग्राफ का जो स्पेस है वो कम हो चुका है। इसी तरीके से यहीं पर आ जाइए और यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ 1.5 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। क्लिक कीजिए तो अब देखिए पैराग्राफ का इसने ज्यादा गैप छोड़ दिया है लाइनों का। इसी तरीके से अगर आपको डबल छोड़ना है तो आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसने ज्यादा छोड़ दिया है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा कर लीजिए। सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है मल्टीपल। मल्टीपल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम करने वाले हैं 1। ठीक है, 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 पॉइंट के हिसाब से इसने पैराग्राफ का गैप बाकी छोड़ा है। तो जैसा भी आपको करना है वो आप यहाँ नंबर देकर कर सकते हैं। आपको रखना है 1 जो है हम रखेंगे 1 पॉइंट और ये 15। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इतना गैप आपके सामने हो जाएगा। तो ये तो बात हमारी हो चुकी है और ये बात जो है आपने समझ भी ली है। एक चीज यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ है टैब बटन। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जो लेफ्ट हैंड पर टैब बटन एक बना हुआ है। टैब बटन का जो है मतलब ये है कि अगर आप पैराग्राफ के शुरू में अपना कर्सर ले आए और एक मरतबा आप टैब बटन दबा दें तो आप देखेंगे इसने जगह को छोड़ दिया है, यानी फर्स्ट लाइन को इसने क्या है छोड़ दिया है तकरीबन 8 पॉइंट के हिसाब से। तो चाहे तो जो है आप ऐसा कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे अपने एतबार से सेटिंग कर सकते हैं। टैब्स में आ जाइए और यहाँ पर जैसे 0.8 बना हुआ है हम यहाँ से कर देते हैं 0.5। ठीक है, और ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे तो इसने 0.5 के हिसाब से जगह को छोड़ दिया है। देख लीजिए, टैब पर आ जाइए और यहाँ से 0.5 कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर लीजिए। तो ऐसा करना चाहेंगे तो कर लेंगे। एक चीज यहाँ से बाकी रहेगी स्पेशल। स्पेशल का मतलब भी यही है कि आप फर्स्ट लाइन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से 0.5 कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लाइन को इसने छोड़ दिया है। ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ है, इसकी भी फर्स्ट लाइन आपको छोड़नी है। ठीक है, तो यहीं पर आ जाइए और यहाँ से फर्स्ट लाइन कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए इसकी भी फर्स्ट लाइन छोड़ी जा चुकी है। ऐसा ही आमतौर से किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है। स्पेशल के अंदर एक और है हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन तो उसी तरीके से बाकी रहेगी जैसे बाकी है, लेकिन बाकी जो लाइन होंगी फर्स्ट लाइन से के बाद की जितनी भी लाइनें होंगी पैराग्राफ के अंदर उन सबको ये क्या है 0.5 के हिसाब से जगह उनकी छोड़ देगा। जैसे स्पेशल में हम आएंगे, हैंगिंग पर हम क्लिक करेंगे, चाहे तो यहाँ से अपने एतबार से मुतय्यन कर लीजिए या फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तब देखेंगे फर्स्ट लाइन ऐसे ही अपने हिसाब से बाकी है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन के अलावा जितनी लाइनें बनी हुई हैं इन सब के लिए इसने 0.5 के हिसाब से जगह को छोड़ दिया है। तो आज के सबक के अंदर हमने आपके सामने देखा है पैराग्राफ को, पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट, इंडेंटेशन को, स्पेशल को, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग और टैब्स को। तो इसकी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।